वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ हिना और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो रिक्रूटमेंट क्या होता है? एक ऐसा हायरिंग प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी खाली सीट के लिए, खाली जॉब पोजीशन के लिए बंदों को ढूंढती है, लोगों को अट्रैक्ट करती है। अब वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू कर सकती है, बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे वो क्या करती है, हायरिंग प्रोसेस करती है, लोगों को इनवाइट करती है कि आओ और इस जॉब पोजीशन को फिल करो, इस वैकेंट जॉब को फिल करो। ओके, सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल फैक्टर की। इंटरनल फैक्टर में सबसे पहला पॉइंट है कंपनी पे पैकेज। सपोज करो कि आप ही हो और आपको दो ऑर्गेनाइजेशन ने इनवाइट किया है, मतलब रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो कर रही थी और आपके लिए दो जॉब ऑफर आई है। ठीक है, तो एक जॉब जो है ना वो आपको 5,000 दे रही है और एक जॉब दे रही है 10,000। तो आप सिंपल सी बात है 10,000 वाले जॉब में जाना पसंद करोगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना पसंद होगे क्योंकि उसका जो पैकेज है वो हाई है, वो हाई पैकेज दे रही है। ऑर्गेनाइजेशन अच्छी सैलरी अपने कैंडिडेट्स को, एम्प्लॉयज़ को देती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे अप्लाई करने के लिए। उसके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो अप्लाई करने के लिए आ रखे होंगे। तो पहला तो फैक्टर यही हो गया, इसने अफेक्ट किया ना। अगर कंपनी पे पैकेज लो होता तो लोग क्या होते, कमाते। ठीक है, दूसरा है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। अब वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्क लाइफ, कैसा काम, कैसी क्वालिटी ऑफ वर्क दे रही है। क्या आपको वो रगड़ रगड़ के गधों की तरह 8 घंटे तक काम करवा रही है? 8 से 10 घंटे कर दिए उसने, 10 से 12 हो जा रहे हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है और टारगेट पे टारगेट दिए जा रहे हैं, बस ज़बरदस्ती पूरे करो। ऐसी वर्क लाइफ में आप जाना पसंद करोगे? नहीं। जहाँ पर काम भी अच्छा है, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ भी अच्छी है, तो ऐसी जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए आएंगे। और अगर वर्क लाइफ अच्छी ही नहीं है तो फिर नहीं आएंगे। अभी हम काम करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि यार हमारा बॉस बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी वर्क लाइफ दे रहा है, बेचारा समझता है, कभी कभी तो अपने पैसों की चाय भी पिला देता है। तो ये सारी चीज़ें जब बताएंगे तो कहीं ना कहीं जो और लोग हैं वो भी अट्रैक्ट हो पाएंगे और आएंगे, है ना। अगर वही हम ये कहें बॉस इतना बेकार है, बस पूरे दिन रगड़वाता रहता है, काम करवाता रहता है, पैसे ढंग के देने नहीं है, सैलरी टाइम पे ढंग की देनी नहीं है और 8 से 10 घंटे हो जाते हैं और बस ये काम करते रहो, पागलों की तरह काम करते रहो, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन जाना पसंद करेगा? कोई नहीं करेगा। तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कंपनीज नेम एंड फेम। इस पॉइंट को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये किसका पॉइंट है? एक्सटर्नल फैक्टर का पॉइंट है। इसकी जगह पे मैं आपको बता रही हूँ कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में कितनी कॉस्ट आती है? अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करते वक्त, बंदों को हायर करते वक्त जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है तो वो कम एडवर्टीजमेंट करेगी और ये सारी प्रोसेस जितने भी हैं वो कम करेगी, जिससे कम लोगों को पता चलेगा और कम लोगों को पता लगेगा तो कम लोग आएंगे। वहीं पर अब देखो कि कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट कम है, उनकी जो लागत आई है वो कम आई है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज करेंगे, लोगों को बताएंगे, इनवाइट करेंगे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट भी अफेक्ट करती है। फोर्थ पॉइंट है करियर प्लानिंग एंड ग्रोथ। एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें अप्रिशिएट करती है, टारगेट्स पूरे होने पर प्रमोशन करती है, हमारे अच्छे काम के लिए हमेशा इंकरेज करती है। जहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि हमारा करियर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेट है, ये तो ब्रांड है, इस तो यहाँ पे काम करेंगे तो हमारा तो करियर सेट हो जाएगा, हमारी ग्रोथ ही ग्रोथ होनी है। तो ऐसी जगह पे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पे जब करियर प्लानिंग एंड ग्रोथ हमारी होने लगती है तो हम वहाँ पे ज़्यादा जाना पसंद करेंगे। हालांकि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो करियर प्लानिंग से किसी को मतलब ही नहीं है, ग्रोथ वो दे नहीं रही है, प्रमोशन वो कर नहीं रही है, बस बेकार सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे लोग कम जाएंगे। लास्ट पॉइंट है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप खुद ही सोचो, एक ऑर्गेनाइजेशन है बहुत बड़ी जिसका बहुत नाम है, अच्छे खासे बड़े उसके मतलब आउटलेट्स फैल रखे हैं, हर जगह उसकी ब्रांच है, जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ है ना वो बहुत बड़ा है और एक तरफ छोटी, तो आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जाना पसंद करेंगे? जो बड़ी है, क्योंकि उसका नाम है, उसकी पहचान है, उसकी ब्रांड है, उसकी ब्रांचेस हैं। इस वजह से हम ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के हिसाब से भी ऑर्गेनाइजेशन को चूज़ करेंगे। तो जब इंसान ये देखेंगे कि हाँ ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, तो वो वहाँ जाना पसंद करेंगे, ना कि दूसरी वाली ऑर्गेनाइजेशन जो छोटी है। छोटी होगी तो छोटा पैसा देगी और बड़ी होगी तो बड़ा पैसा देगी, बड़ी होगी तो लग्जीरियस चीज़ें होंगी, सब कुछ फिर अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ही तो होगा।
तो ये थे कुछ इंटरनल फैक्टर्स जो रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर की। अब एक्सटर्नल फैक्टर ये देखो कि मार्केट है, ठीक है, हमारा एक मार्केट है जिसके अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब पूरी मार्केट किससे भरी पड़ी है? ऐसे लोगों से जिनके पास जॉब नहीं है। तो जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया जाएगा तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं है। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, हाई है, तो लोग भी क्या आएंगे? ज़्यादा आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करने के लिए आएंगे। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर है, ये भी एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी तरह से इफेक्ट होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर। अब देखो मार्केट में जो लोग हैं उनकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने डिमांड करी 2 की और लोग आ गए 10, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा थी। और ऐसे ही इसका उल्टा भी कर दो कि हमने डिमांड करी ज़्यादा और मार्केट में थे बंदे कम, सप्लाई थी कम। तो ये दोनों ही फैक्टर्स क्या करते हैं? रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करते हैं। जहाँ पर जो लोगों की सप्लाई ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, फिर तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, चाहे हम एप्लीकेशन 2 निकालें या 3 निकालें या 4 निकालें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करने के लिए आएंगे क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो ये भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं सप्लाई एंड डिमांड जिसकी वजह से रिक्रूटमेंट प्रोसेस अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है लेबर मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट में लेबर बहुत ज़्यादा है, ये भी ना कहीं इसी से मैच करता है। अगर मार्केट में लेबर बहुत ज़्यादा है तो जब भी हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास लेबर उठ के आ जाएगी, बहुत सारी आ जाएगी। अगर कंपनी मतलब मार्केट के अंदर लेबर ही लेबर है तो, और अगर लेबर नहीं है तो नहीं आएगी। और फोर्थ पॉइंट है गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, शोहरत है, इज्जत है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे क्योंकि वो हमें अच्छी करियर ग्रोथ दे सकेगी, क्योंकि भाई उसकी रेपुटेशन है, उसकी ग्रोथ है, मार्केट में उसका नाम है। आप मैकडोनल्ड में जाना पसंद करोगे या फिर कोई नॉर्मल सी स्ट्रीट पे बर्गर बनाना पसंद करोगे? सिंपल सी बात है, मैकडोनल्ड में जाना पसंद करोगे क्योंकि उसकी गुडविल है, उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल है। इस वजह से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बंदे अप्लाई करेंगे गुडविल को देखते हुए। लास्ट पॉइंट है मार्केट कॉम्पिटिशन। जहाँ पर मार्केट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है, मार्केट में कॉम्पिटिटर हाई है, तो ऐसे में क्या होता है फिर ना, जब दूसरी भी ऑर्गेनाइजेशन है, तीसरी भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो बंदे बढ़ जाएंगे, वैकेंट जॉब के लिए बंदे बढ़ जाएंगे। तो जो कंपटीशन अगर हाई होगा तो हमारे पास जो लोग आएंगे वो कम आएंगे, और कंपटीशन अगर लो है तो हमारे पास फिर लोग ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने रिक्रूटमेंट को चाहे बुरे वे में चाहे अच्छे वे में अफेक्ट तो किया था। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।